कक्षा 11 वाले समान हिंदी का पेपर वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर आ चुका है और ये पेपर ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आपके स्कूल में आपके प्रधानाचार्य जी जहाँ से भी पेपर ला रहे हैं मार्केट से वहीं का पेपर है और ये पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। इससे पहले आपको चैनल पे इसी क्लास के इसी विषय का 4 से 5 पेपर ऑलरेडी डाले गए हैं। अगर ये पेपर नहीं आता है तो उनमें से कोई एक फंस जाएगा जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अब आपकी किस्मत के ऊपर है कि कौन सा पेपर फंसेगा। ये चूंकि एग्जाम शुरू होगा तभी पता चल पाएगा कि कौन से कोड का पेपर फंस रहा है। इसलिए जब तक एग्जाम आपका शुरू नहीं होता तब तक आप लोग सभी मॉडल पेपर जितने भी डाले गए हैं सबको देखिए, ठीक है। इसको तो खास कर देखिएगा, ये आपके कल आने वाला है, ठीक है। पहला है खंड आ, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है, तो ये हो जाएगा भारतीय युग। दूसरा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा संपूर्णानंद ने। अगला है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो सही विकल्प हो जाएगा द्विवेदी युग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सुख सागर किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है, तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत का। इसके बाद है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, आपको पता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अंधकार काल भी कहा गया, ठीक है, अपभ्रंश काल कहा गया, ठीक है, बहुत सारे नाम दिए गए। आदिकाल कहा गया, वीरगाथा काल कहा गया, तो किसने क्या नाम दिया वो आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखें। इसके बाद है कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं, तो ये चिंतामणि की कृति है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो है सांध्य गीत कविता संग्रह है, तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा का है, ठीक है। इसके बाद है नई कविता का आरंभ माना जाता है, तो नई कविता का जो आरंभ है वो दोस्तों वर्ष 1951 से माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर 1951 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने टिक मार दिया है, नहीं तो 1953 1955 के बाद से माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को भी नहीं मिला है। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक अवतरण दिया गया है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। अवतरण का आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से एक पिक ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न आया है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक का नाम बताना है। उसके बाद लेखक ने सूर्य के लालिमा से युक्त होने का क्या कारण बताया है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। सूर्य की लालिमा को किसके समान बताया गया है ये आपको बताना है। उसके बाद पयोनिध तथा शुभ्र शब्दों का अर्थ लिखने को आया है, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर एक और है जो कि मैं सिर्फ ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक पद्यांश दिया गया है, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धारियो मनो धिय धर समरु, ड्योड़ी लसत निशान। अब बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवन हनु हसे, दैन कहे नटी जाई, ठीक है। इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नाम लिखना है। श्री कृष्ण की मुरली किसने और क्यों छिपा दी। फिर है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा रस है लिखना है, और प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार लिखना है। इसके अलावा अथवा करके है सज चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नद बिहन नगारन के नदी नद मद भद गबरन के रलत हैं, एल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, तारा सुतारा निधुरी धारा पे लगत जिम्मे थारा पारा 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 वारी हलत हैं, ठीक है। ये भूषण जी की कविता है, इसको दिया गया है। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपको भारत हरिश्चंद्र जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जिनका भी आपको याद हो, आपके बुक में तो तीनों हैं, लेकिन आपको जिसका याद हो वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। फिर से जगन्नाथ दास रत्नाकर, कबीरदास, सूरदास, तो जिनका भी याद हो उसका दे दीजिएगा।
अगला है बलिदान कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो बलिदान कहानी है उसका उद्देश्य बताना है। फिर है स्वरचित नाटक के तृतीय व चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। स्वपठित नाटक एक है, जो भी नाटक आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे तृतीय व चतुर्थ सर्ग की कथा लिखना है। अगला है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ पर आया है असैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनस्य पराम सिद्धि प्राप्तवन्तः अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्येव उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो जायत इत्यादि कथयन्तः वैदिकाः ऋषयः अस्य महत् स्वीकृतवन्तः। पुराणेषु सर्वविधाना सिद्धिप्रदातुः शिवस्थानम् अस्सैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। तो इस तरह से इसका संस्कृत में मतलब संस्कृत में दिया गया, हिंदी अनुवाद क्या होगा वो बताना है। और यहाँ से आपको खा प्रश्न क्या आया है वो पढ़ देता हूँ। जो खा प्रश्न है वो है निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। पहला है वृत्यम यत्नेन संरक्षेद वृत्यम मायति याचिचा अछीड़ो वित्तता छीड़ो वृत्ततस्तु हतो हतः। अथवा करके यहाँ पर फिर से काया है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इनमें से किसी एक का ही संदर्भ सहित बताना है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। किसी एक का भी, चाहे छक्के छुड़ाने का लिखो, चाहे कलाई खोलना, चाहे ऊँट के मुंह में जीरा, चाहे अक्ल बड़ी या भैंस। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। जैसे रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रामधन आयण। ठीक है, तो ये खा विकल्प हो जाएगा सही। इसके बाद है पद्ममेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पद्माधन ईसा। तो यहाँ पर आधन ई का ए हो जाता है। तो जो भी हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी जो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। गंगोकम का संधि विच्छेद क्या है, गंगाधन उदकम या आधन उ या ओ रहेगा ओदकम, गंगाधन उदकम गंगोदकम। ठीक है, या यहाँ पर गंगाधन उदकम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हलंत नहीं है तो इसलिए यहाँ पर गंगाधन उदकम होगा। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति बताना है। आत्मनेह का बताना है कि ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। इसके बाद सर्वस्मयी का भी बताना है आपको कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। शब्द युग्मों के सही अर्थ निम्न वाले विकल्पों का चयन करना है। जैसे निंद्रा तंद्रा है। उसके बाद यहाँ पे सो जाना और नींद की अर्थ अवस्था या ऊँघना, नींद की आलस, प्रकृति और गणना, आदत उन्हें। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, सही चूज करना है। आदत और गणना, प्रकृति और गणना, नींद और आलस। तो जो भी सही हो उसका आपको चयन करना है। इसके बाद नियत और नियत का अर्थ बताना है। नियत माने क्या होता है और नियति माने क्या होता है। ठीक है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। जैसे अंक है, अंश है और अली है। तो अंश माने आपको पता है दोस्तों भाग भी होता है और अंश माने कंधा भी कहीं कहीं होता है। अंश माने आपको पता है ये होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी दो के एक एक शब्द लिखना है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है वो बताना है। जिसकी उपमा ना हो, वो जो खाने योग्य ना हो, जो दबाया ना जा सके, इन चारों में से किसी दो का बताना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं। तो प्रज्ञा गुणवान स्त्री है, वृक्षों पर कोयल बैठी है, एक फूलों की माला ले आओ। तो इनमें से किसी कोई दो वाक्य आपको शुद्ध करना है। इसके बाद है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर या अथवा है यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मत भ्रम मोर की आन विशेषा। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अस्थायी भाव लिखिए। ठीक है, इसके बाद है आ गया है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना है, वो भी उदाहरण सहित। अथवा करके आया है ऊधव जोग जोग हम नाही। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना है। अब गा यहाँ पे आ जाता है सोरठा छंद का लक्षण सोदाहरण लिखने के लिए। ठीक है, सोरठा क्या है, दोहे का उल्टा होता है, आपको पता है, ये आपको लिखना है। अथवा करके आया है सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राम राखे रामू। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन आया है स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय के प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। बिल्कुल दोस्तों यही पूरा पेपर ही आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मॉडल पेपर मिलेगा।
इसके बाद आखिरी और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। वन्य जीव संरक्षण में विज्ञान अभिशाप या वरदान, आधुनिक शिक्षा प्रणाली गुण और दोष, परहित सरित धर्म नहीं भाई। तो जिनमें भी आपको लिखना हो वो टॉपिक चूज कर लेना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।